जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम नई नई चीज़ें, नई नई व्लॉग्स और नई नई कथाओं, व्रत और उनके महत्व को साझा करते हैं और भक्ति पूर्वक और प्रेम पूर्वक हम इन कथाओं का श्रवण करते हैं। तो दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे वछ द्वादशी के बारे में, अथवा इसको वछवारस भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। इसको किस तरह से मनाते हैं, इसका क्या महत्व है और इसकी कथा का श्रवण करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें, मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें। दोस्तों, जब मैं इसको शुरू करूं उससे पहले आप मेरे चैनल को, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। दोस्तों, अपने दोस्तों को ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के बारे में, इन कथाओं के बारे में जानकारी हो, उनके बारे में इनको भी पता चल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वछ द्वादशी के बारे में। यह द्वादशी भादोवदी द्वादशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन गौ और बछड़े की पूजा की जाती है। यदि आपके यहाँ गौ और बछड़ा न हो तो दूसरे के गौ बछड़े की भी पूजा की जा सकती है। यदि कहीं भी गौ बछड़ा उपलब्ध ना हो तो मिट्टी की गाय और बछड़े का पूजन किया जा सकता है। गाय बछड़े को रोली का तिलक लगाया जाता है, चावल चढ़ाया जाता है, दही में भीगा बाजरा, आटा, दूध इत्यादि चढ़ाकर वछवारस यानी वछ द्वादशी की कथा सुनी जाती है। फिर मोठ बाजरा और 1 रुपया अपनी सास जी को देकर उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीष लेना चाहिए। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खाई जाती है। गौ दूध, घी, दही तथा चावल न खाया जाए। पुत्र प्राप्ति के पश्चात ही इस व्रत को किया जाता है। अपने कुंवारे पुत्र की कमीज या कुर्ते पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसे पहनाएं। इस व्रत के प्रभाव से पुत्र की रक्षा होती है, उसे दीर्घ आयु प्राप्त होती है तथा उसे भूत प्रेत भय से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, यह था वछ द्वादशी का महत्व और उसकी पूजा विधि, इसको किस प्रकार मनाना चाहिए वो आपने अभी ध्यानपूर्वक सुना। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं वछ द्वादशी की कथा। आप मेरे साथ चैनल पर अंत तक बने रहें। आप यूं ही मेरे साथ बने रहें, भक्ति भाव और प्रेम से इस कथा का श्रवण करें। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार अगर कोई पूजा ना कर पाए तो इस तरह की कथा का श्रवण या पठन आप कर लें तो भी आप बराबर के पुण्य के भागी होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कथा। अत्यंत प्राचीन काल की कथा है कि एक राजा के 7 पुत्र और 1 पौत्र था। राजा सब प्रकार से सुखी तथा धर्म प्रिय था। एक दिन राजा की इच्छा हुई कि एक कुआं खुदवाया जाए और अपने विचार को राजा ने कुआं खुदवा कर पूरा किया। राजा ने बड़े मनोयोग से एक सुंदर कुआं खुदवाया, पर संयोगवश कुएं से पानी नहीं निकला। इससे राजा बड़ा दुखी हुआ तथा उदास हुआ। उसने ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाकर इसका कारण पूछा। राजा ने उद्विग्न होकर कहा, यह क्या बात है कि मेरे कुएं से पानी ही नहीं निकला। पंडित कारण पहले ही जान चुके थे। वे बोले, हे राजन, यदि आप अपने पुत्र के पुत्र की बलि दें तो यह कुआं जल से भर जाएगा और वर्षा भी होगी। लोक कल्याण प्रेमी राजा इतने बड़े त्याग के लिए तैयार हो गया। विधिवत यज्ञ का आयोजन कर यज्ञ किया गया और राजा के पौत्र की भी बलि दी गई। परिणाम स्वरूप पंडित की बात सत्य हुई। कुआं जल से भर गया और खूब वर्षा भी हुई। राजा को जब जानकारी मिली तो वह जल तथा पूजा सामग्री लेकर कूप पूजन के लिए गया। इधर घर में शाक सब्जी न होने पर राजा की सेविका ने गाय के बछड़े को मारकर उसका मांस पका दिया। कूप पूजन कर जब राजा रानी लौटे तो देखा कि गाय का बछड़ा नहीं है। सेविका ने पूछा तो वह बोली, घर में कोई साग न होने के कारण मैंने गाय का बछड़ा ही मारकर पका दिया है।
इससे क्रोधित होकर राजा बोला, अरे हत्यारी पापिन, तूने कुछ भी विचार नहीं किया और ऐसा पाप कर डाला। पश्चाताप करते हुए राजा कहने लगा, हे भगवान, जब वन से गाय लौटकर आएगी तो मैं उसे कैसे समझाऊंगा। शाम को जब गाय लौटकर आई, उसने धरती सूंघकर उस जगह को सींग तथा खुर से खोदना शुरू कर दिया जहां पर उसके बछड़े का मांस गड़ा था। गाय का सींग हांडी में लगते ही गाय ने हांडी को बाहर निकाला। हांडी के बाहर निकलते ही चमत्कार हुआ। हांडी से गाय का बछड़ा तथा राजा का पौत्र दोनों जीवित सकुशल निकल आए। इस चमत्कार के कारण यह दिन पर्व बन गया। इसका नाम वछवारस या वछद्वाची पड़ गया तथा इस दिन से गायों और बछड़ों की पूजा की जाने लगी। तो दोस्तों, यह वछद्वाची की कथा थी। इस कथा का श्रवण करने से सभी पापों का और सभी कष्टों का निवारण होता है। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी उद्यापन विधि बताती हूँ, आप ध्यान से सुने। उद्यापन विधि में विशेष ध्यान यह रखना चाहिए कि जिस वर्ष पुत्र का विवाह हो या पुत्र उत्पन्न हो, तभी इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन से एक दिन पूर्व 1.25 सेर बाजरा दान दिया जाता है। वछवारस के दिन एक थाली में 13 मोठ बाजरे की ढेरी बनाकर उस पर 2 मुट्ठी बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर रख दें। इसी में एक तीहल तथा रुपया रख कर, तीहल यानी कोई भी कपड़ा जो आप अपनी सास को या ननद को दे सकें, उस तरह का कपड़ा, इस सामान को अलग अलग हाथ से स्पर्श कर अपनी सास को दे दें। सास को देकर उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। इसके पश्चात कुएं और बछड़े की पूजा कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर मंगल गान करें और भगवान की पूजा और स्तुति करें। दोस्तों, इस प्रकार वछवारनी द्वादशी की पूजा और इसकी कथा का श्रवण करें। जिस प्रकार गाय ने अपने दुख और राजा के दुख का निवारण किया, अपने बछड़े और राजा के पौत्र को वापस दिलाया, उसी प्रकार आपके भी सभी मनोकामनाओं को गौ माता पूरी करे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। गाय और बछड़े की आप इसी तरह सेवा करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप इसी द्वादशी का दिन निश्चित करें। यह तो पूजा का एक दिन निश्चित हुआ है, लेकिन गाय और बछड़े की पूजा आप हमेशा करें। गौ माता आपको ढेर सारा आशीर्वाद देंगी, आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होंगी। आप इसी तरह अपने सभी कार्यों को पूरा करें और मनवांछित फल पाएं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ एक बार इस मंत्र का जाप करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, इसी इच्छा के साथ कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, आप इन कथाओं का श्रवण मेरे साथ इसी तरह करते रहेंगे, इसी मनोकामना के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।